दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, जेहलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ। मैं हूँ पंडित। मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। कहने को तो ये एक आम संवाद था, लेकिन जिस लय के साथ इरफान खान ने इसे अपने अंदाज में ढाला, वो लोगों के दिलों में उतर गया। इरफान के अंदर जो प्रतिभा थी, उसे किसी अवार्ड से नवाजने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके चाहने वाले उनके हुनर से बखूबी परिचित थे। जब 29 अप्रैल 2020 को इरफान खान इस दुनिया से चले गए, तो फैंस के साथ साथ बॉलीवुड को भी गहरा धक्का लगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने अपने सबसे चमकदार सितारे को खो दिया था। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा इतिहास के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान कभी किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे। वो भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, मगर अपने अभिनय से उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड और रंगमंच की दुनिया में भी एक गहरी छाप छोड़ी है। अपने संघर्षपूर्ण जीवन में सफलता का शिखर छूने वाले इरफान कामयाबी के जिस मुकाम पर पहुंचे, वो हर किसी को हासिल नहीं होता, मगर मकबूल की किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। 29 अप्रैल 2020 को सिल्वर स्क्रीन के पान सिंह तोमर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने एक बड़े काबिल एक्टर को हमेशा के लिए खो दिया। चाहे लीड रोल हो या फिर सपोर्टिंग, इरफान खान की सिर्फ अपीयरेंस ही काफी होती थी। थिएटर की दुनिया में वो एक बड़ा नाम थे, साथ ही हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहे। वो हिंदी सिनेमा के उन बेहद चुनिंदा कलाकारों में से रहे जिन्होंने कला और मसाला दोनों तरह की फिल्में की। इरफान ने अपनी शैली के बिल्कुल अलग अभिनय से क्लास और मास दोनों तरह के प्रशंसक तैयार किए। इरफान की जब मौत हुई तब वो 53 साल के थे। इतनी छोटी सी जिंदगी में उन्होंने बहुत कुछ देखा। तमाम उतार चढ़ाव और सफलता के जिस मुकाम पर वो थे, उसके पीछे के संघर्ष की कल्पना सिर्फ की जा सकती है। लोग समझते हैं कि बीमारी के बाद आखिरी महीनों में इरफान को बेहद तकलीफ से गुजरना पड़ा। बेशक उन्होंने दुर्लभ बीमारी में बेइंतहा दर्द झेला, लेकिन उनके करीबी बताते हैं कि इरफान ताउम्र ऐसी कई तरह की उलझनों और संघर्षों में जीते रहे। एक मामूली सा लड़का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेंड होकर एक्टिंग करने मुंबई आया था। 90 के दशक में मास एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो ट्रेंड था, उसमें इरफान जैसी शक्ल, सूरत और आउटसाइडर को बड़े मौके मिलने के उदाहरण ना के बराबर हैं। शुरुआती कई सालों तक इरफान ने टीवी सीरियल और आर्ट फिल्में की। यहां भी वो सहायक कलाकार के तौर पर ही दिखाई दिए, क्योंकि उस दौर में भी टीवी पर ज्यादातर फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं करने वालों का ही राज था। जो शुरुआती कला फिल्मों में की थी, उसमें भी बहुत छोटे रोल मिले थे।
इरफान ने सबसे पहले दूरदर्शन के लिए रूसी कहानी पर बनी टेलीप्ले में लेनिन का किरदार निभाया। इसके बाद डर, मखदूम, मोइनुद्दीन, भंवर, भारत एक खोज और चंद्रकांता जैसे टीवी सीरियल्स में छोटी बड़ी भूमिकाएं निभाकर अपनी एक अलग पहचान बनाते गए। कभी जख्मी नहीं होने देना। खामोश, खामोश। तेरी बातों से मक्कारी की बू आती है दूर से। मेरा बस अगर चले तो मैं तुझे तोप के दहाने से बांध कर उड़ा दूं। क्यों? मेरा क्या कसूर है? तूने अपनी मक्कारी का जाल फैलाकर जाबाज को आजाद करवाया ताकि मैं महाराज की नजरों में गिर जाऊं और तू उसका नाजायज फायदा उठा सके। देखो बद्रीनाथ, तुम्हारा शक बेबुनियाद है। इरफान ने टीवी और फिल्मों में जितने तरह के काम किए शायद ही किसी अभिनेता ने किया हो। बाकी लोग को रोकना बात क्या भैया? हमें मारने वारने की प्लानिंग चल रही है क्या? ऐसा लग रहा है। वैसे हम ये कहने इरफान में एक्टिंग की भूख थी, उनके अंदर तमाम चरित्रों की उलझन थी। वो चीजों को अपने तरीके से बताना भी चाहते थे। जिद होती तो बाहों में होती, लेकिन इसके लिए रील में उनकी जगह कम थी और उसे कभी कभार काट भी दिया जाता। इरफान के अंदर का कलाकार भटक रहा था, लेकिन उनकी मध्यवर्गीय चिंताओं ने रास्ता रोक लिया। फिर करीब एक दशक से ज्यादा के कड़े संघर्ष के बाद 2001 में द वॉरियर ने एक नए दरवाजे खोले। मैं बीच में नहीं आऊंगा। जब बड़े हो जाओगे हमेशा यही कहते हो। इधर देखो। कटार का है। ये सिनेमा का वो दौर रहा जब मसाला ऑडियंस भी चिकने चुपड़े चेहरों के साथ उम्दा अभिनय करने वालों को पसंद करने लगी थी। दरअसल दर्शक अब ज्यादा परिपक्व था और उम्दा अभिनय, कहानियों में प्रयोग और गंभीर किस्म की फिल्मों को देख लिया करता था। आदत जो बदल रही थी। तुम्हारे दादाजी की थी ये उन्होंने मुझे दी थी जब मैंने हुकुम के लिए काम करना शुरू किया। इसके ठीक 2 साल बाद आई विशाल भारद्वाज की मल्टी स्टारर फिल्म मकबूल और पॉलिटिकल ड्रामा हासिल के उम्दा किरदारों ने इरफान का जीवन ही बदल दिया। फिर तो एक्टिंग का सिलसिला ऐसे बढ़ा कि वो बॉलीवुड की लोकप्रिय जमात में अगली कतार में अभिनेताओं में शामिल हो गए। अरे बोल ना, तुझसे कहा था ना मैंने मियां मेरी जान लेगा। कितनी देर से एक एक्टर जिसकी टीवी में हैसियत करीब करीब जूनियर एक्टर की रही। वो अपनी अलग शैली के अभिनय से लाइफ ऑफ पाई, इन्फर्नो, जुरासिक वर्ल्ड, जंगल बुक, स्लम डॉग मिलेनियर के जरिए अंतर्राष्ट्रीय शोहरत कमा रहा था। हिंदी की क्लास और मास फिल्मों में लीड या सेकंड लीड रोल की बदौलत द नेमसेक लाइफ इन अ मेट्रो, क्रेजी 4, मुंबई मेरी जान, न्यूयॉर्क, ये साली जिंदगी, 7 खून मां, पान सिंह तोमर, साहिब बीबी और गैंगस्टर रिटर्न्स, लंच बॉक्स, डीडे, हैदर, पीकू, तलवार, मदारी, हिंदी मीडियम, करीब करीब सिंगल, ब्लैकमेल, कारवा और अंग्रेजी मीडियम जैसी दर्जनों फिल्में उनकी अदाकारी की आज भी गवाही देती है। इरफान के करीबियों ने कई बार बताया है कि इरफान बहुत भावुक और संवेदनशील इंसान थे, बहुत ही पारिवारिक किस्म के भी, हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहते थे। खुद भी कई बार इसका जिक्र उन्होंने किया है। उनका पुश्तैनी घर जयपुर के पुराने शहर में है। पिता का नाम यासीन था जो एक टायर का बिजनेस करते थे। मां का नाम साइदा बेगम रहा। इरफान के 3 और भाई बहन हैं। इरफान अपनी जड़ों से इस कदर जुड़े थे कि सेलिब्रिटी बनने के बाद पतंगबाजी के बहाने जयपुर आया जाया करते थे। इसी शहर में उन्हें एक्टिंग के भूत ने पकड़ा
और रविंद्र मंच के रास्ते दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंच गए। एनएसडी ने इरफान को 2 चीजें दी। एक तो उनका हुनर निखरा और 1985 में जीवन की सबसे गहरी दोस्त सुतपा से मुलाकात हुई। ये गहराई इतनी बढ़ी कि बाद में दोनों मुंबई में एक कमरे के मकान में साथ रहे और फिर शादी कर ली। सुतपा ने मुंबई के शुरुआती दिनों में नौकरी की और इरफान को काफी सपोर्ट किया। इरफान के 2 बच्चे हैं, बाबिल और अयान। इरफान 2011 में पद्मश्री से सम्मानित हुए। इसके अलावा नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और दुनिया भर के कई सम्मान हासिल किए। इरफान ने शोहरत के साथ बेशुमार पैसे भी कमाए, लेकिन मुंबई में उनका दायरा बहुत सीमित था। इतना कि पार्टियों में नहीं जाते थे। ज्यादातर शुरुआती दिनों के ही लोग अंत तक उनके करीबी बने रहे। मुंबईया सेलिब्रिटीज वाला तामझाम उनमें कभी नहीं दिखा। शोहरत बटोरने के लिए उन्होंने कंट्रोवर्सीज वाला पीआर स्टंट भी नहीं किया। राजनीति से तो उन्हें सख्त एलर्जी थी। लोग कहते हैं कि विवाद ना हो इसीलिए वो चुप रहे, मगर सवालों का गुब्बार उनके अंदर भरा था। लोग कहते हैं कि विवाद ना हो इसीलिए वो चुप रहे, मगर सवालों का गुब्बार उनके अंदर भरा था, जो कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। इरफान साल 1988 में रिलीज हुई अपनी डेब्यू फिल्म सलाम बॉम्बे में सिर्फ 1.5 मिनट के लिए नजर आए। उनका यह किरदार इतना छोटा था कि उस समय शायद ही किसी ने उन पर ध्यान दिया होगा। ऐसा इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि अपनी जरा सी भूमिका में भी उन्होंने इतना सटीक अभिनय किया कि कहानी के आगे बढ़ने से अलग कुछ महसूस ही नहीं होता। लेते हैं एक छोटा सा विराम, कुछ देर में लौटते हैं। दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, झेलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूं, हरम भी हूं, शिया भी हूं, सुन्नी भी हूं। मैं हूं पंडित, मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा।